Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ होती हैं रागलेखा दासी जी और बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम तक वो पहुंचाती हैं, बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में, और रागलेखा दासी जी हमें बहुत कुछ बता चुकी हैं। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे गीता ज्ञान की। जब जरूरत पड़ी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो इसमें हम विस्तार से तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ प्रमुख बातों पर हम जरूर बात करेंगे इसमें। तो रागलेखा दासी जी बताएं हमारे श्रोताओं को। पिछली बार आपने बताया था कि किस तरह से जो पितामह शिखंडी के कारण मृत्युशैया पे पड़े थे, तो आप बता रहे थे कि ये जो अर्जुन है वो बहुत ही ज्यादा असमंजस में है इस युद्ध को लेकर। तो किस तरह से श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं? जी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है, और आप अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हे अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा तथा सब और लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर था, अब लघुता को प्राप्त करेगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे, और बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन कहेंगे। युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा और संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान जानकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरे कर्म ना करने की में भी आसक्ति ना हो। तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर युगों में स्थित हुआ कर्तव्य अकर्तव्य को कर। समत्व ही योग कहलाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुनी हुई और सुनने में आने वाली श्लोक और परलोक संबंध सभी बातों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? भगवान बोले, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों को प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रह रहता है, और राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि ही स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। वायु जल में चलने वाली नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस संयुक्त पुरुष को बुद्धि को हर लेती है। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। नाना नदियों के जल सब उसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं।
वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। फिर कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं। अर्जुन बोले, जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों में मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। कोई भी मनुष्य, केशव बोले, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कोई सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परावश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होता है। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, मतलब बारिश से। बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि कर्म के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य संप्रदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य मात्र इस प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ। इस प्रकार प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। कर्मों में आसक्त अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जी, तो श्रोताओं, बहुत सारा ज्ञान जो है श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, और उसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, और बहुत सारी चीजें उसको समझाते हुए इस संसार से बहुत सारी चीजों से मोह हटाना पड़ता है जब हम एक धर्म युद्ध में होते हैं। भगवान कह रहे हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुआ ही समझो। अर्जुन बोले, कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला और बहुत पापी है। इसको तू इस विषय में बैरी जान। इस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढका हुआ जाता है, इस प्रकार जरायु से गर्भ ढका जाता है, वैसे इस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और अर्जुन, इस अग्नि में समस्त कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब के वास स्थान कहे जाते हैं। इंद्रियों का स्थूल शरीर से श्रेष्ठ और बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी अत्यंत जो श्रेष्ठ है वो है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ, सूक्ष्म, बलवान
और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के ही द्वारा मन को वश में करके महाबाहु तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। फिर भगवद गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग है जी। भगवान बोले, मैंने सविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषि ने जाना, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त का प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है। सूर्य का जन्म कल्प से भी आदि हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। भगवान बोले, परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए ही मैं योग युग में प्रकट होता हूँ। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है कि शरीर को त्याग के फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, किंतु वह मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी तरह भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जी। मुझे तत्व से जान लेता है जो, वह कर्मों में नहीं बनता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूँगा। कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित मनुष्य सुख रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गो, हाथी, कुत्ते, चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा हम जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिए गए हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, ऐसे मनुष्य स्थिर बुद्धि वाले हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि वह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा के तो आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता बरतता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है, सुहृद में बैरी मित्र, उदासीन मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाले अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमेश्वर के ध्यान में लगाए।
शुद्ध भूमि में इसके द्वारा क्रमशः कृषा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं। ऐसे अपने आसन को न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा सिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। दुखों का नाश करने वाला योग ही यथा योग्य आहार विहार करने वाला है। कर्मों में यथा योग्य चेष्टे करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार वायु रहित स्थित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के लिए जीते हुए चित्त की कही गई है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा स्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकाकी भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित हुए मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझे ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, वह सुख अथवा दुख में भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, मधुसूदन, जो यह योग आपने समत्व भाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल प्रमथ स्वभाव वाला है, बड़ा ही दृढ़ और बलवान है। इसके लिए वश में करना मैं वायु को रोकने के समान दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर ये ज्ञान जो है हम सुन रहे हैं रागलिखा दासी जी से, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस युद्ध भूमि में दिया और अभी कर्म तत्व के बारे में, कर्म योग के बारे में समझाया कि मन चंचल होता है लेकिन फिर भी कर्म प्रधान होता है। ये सारा ज्ञान जो है हमें गीता का ज्ञान जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। श्रोताओं, आगे और भी बहुत कुछ है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया, आप भी समझने की कोशिश कीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिए 8010781078 पर कॉल या मैसेज करके। और आज कार्यक्रम में बस इतना ही। रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 फील्ड।